बात को स्वीकार किया कि हाँ, संविधान सभा की आवश्यकता है, यानी आवश्यकता को स्वीकार किया गया था 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव में। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, यानी 22 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, उसकी अध्यक्षता में एक नया मिशन आया। उस मिशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनेगी, ऐसा प्रावधान था। भारतीय प्रांत अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और जो देशी रियासतें थी वो अपने प्रतिनिधि नामित करेगी। मतलब उस समय जो भारत था उस पर कुछ हिस्से पर ब्रिटिश का डायरेक्ट राज था और कुछ पर इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट था उसको हम देशी रियासतें बोलते हैं, यानी राजा रजवाड़े। तो वो भी अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और बाकी भी अपने प्रतिनिधि अलग से चुनेंगे। उसके बाद जो तीसरा था वो था कोई भी प्रांत चाहे तो संघ यानी संविधान में शामिल हो सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है। तो इसी कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया और मुस्लिम लीग ने इस बात का बहिष्कार इसलिए किया कि आपने यहाँ पर पाकिस्तान को कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946, यानी लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इनकी अध्यक्षता में 24 मार्च को भारत पहुंचे। फिर उन्होंने विचार विमर्श के बाद 16 मई को अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित की। उसमें उन्होंने संविधान सभा के गठन का पूरा जो ब्यौरा है वो दिया कि जो टोटल सदस्य होंगे वो 389 होंगे। उसमें से देशी रियासतों के पास 93 सदस्य होंगे। जो ब्रिटिश भारत था उसके पास 296 होंगे और 296 में से 4 जो होंगे वो आयुक्त के प्रांत, यानी जहां पर आयुक्त थे, यानी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान, वहां से होंगे। बाकी बचे हुए 292 जो थे वो गवर्नरों के प्रांत, यानी पूरे भारत को जो गवर्नर के माध्यम से वो राज करते थे, वो 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांतों में से 292 सदस्य चुने जाएंगे। वो 11 प्रांत ये सारे थे: मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, बंगाल, असम, ये थे। तो यहां से चुने जाएंगे, ऐसा प्रावधान था। उसके बाद ये प्रावधान था कि जो सदस्य हैं वो सभी जनसंख्या के आधार पर चुने जाएंगे, यानी सेम अनुपात के हिसाब से चुने जाएंगे। जितनी जनसंख्या है उतने ही सदस्य वहां से आएंगे उस प्रांत से। और उसके बाद मुस्लिम और सिखों को अलग से उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था कि जितनी जनसंख्या मुस्लिमों की है उस जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और जितने सिखों की है वो सिख भी अपने जनसंख्या के अनुपात में अपने सदस्य अलग से भेजेंगे, वो जो कि 292 में थे। उसके बाद देशी रियासतों के सदस्य जो थे वो उनके जो प्रमुख थे, यानी जो राजा रजवाड़े थे, वो अपनी तरफ से नामित करेंगे। बाकी जो बच गए उन्हें जो प्रांतीय असेंबली थी उस समय की, जो जिसको हम जैसे आज स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, उस तरीके से प्रांतों की जो सरकार थी वो सरकार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के हिसाब से भेजेगी।